दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पे है। तो वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सामने उपचुनाव के जीत के साथ साख बचाने की भी चुनौती होगी। इन उपचुनावों में दलित मतदाता ही फैक्टर साबित हो सकेगा। देखिए, आप ये जान लीजिए कि बीजेपी और सपा दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा भी अब इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अब आप ये जानिए कि इस बार यानी कि उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है। विस्तार से इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनावों में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 2019 की 62 सीटों के मुकाबले पार्टी के 29 सीटों के नुकसान के साथ ही 33 पर आने के पीछे बीजेपी के नेता भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गढ़े गए नैरेटिव को मुख्य वजह मान रहे हैं। चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग की है उसमें दलित और ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं ने यह मुद्दा उठाया है। अब आप ये जानिए कि बीजेपी नेताओं ने बीएल संतोष को यह बताया कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का ना होना लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के पीछे की बड़ी वजह है। दलित समाज इसे आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठा है। आगे ये जानिए कि विपक्ष संविधान को लेकर भी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल रहा है। पार्टी के नेता ये मान रहे हैं बीजेपी के सामने संविधान और आरक्षण के मोर्चे पर विपक्ष के नैरेटिव से निपटने की भी चुनौती होगी। आप ये जानिए कि उपचुनाव वाली सीटों पर आखिर जातीय गणित क्या समझा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके जातीय गणित में भी विविधता है। मिल्कीपुर, जहां पर दलित बाहुल्य सीट ये है, जहां से सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं। तो वहीं मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा क्षेत्र में भी यादव आबादी की बहुलता है। गाजियाबाद की सीट शहरी है और इसे बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट गुर्जर के साथ मुस्लिम मतदाता नतीजे तय कर सकते हैं। योगी को अपना दम दिखाना होगा। अब जो नतीजे लोकसभा चुनाव में देखे गए हैं उसके मुताबिक तो आप कह सकते हैं कि योगी को अपना पूरा दम दिखाना होगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर ही उठी थी। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि भाई ब्रांड योगी की वैल्यू कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में सीएम योगी की सीधी भूमिका नहीं थी। सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखते हुए विपक्ष की जीती हुई सीट हासिल कर यह साबित करने का मौका है कि भाई यूपी के जनमन पर उनकी छाप अभी भी पूरी तरह से मृदंब नहीं पड़ी है। उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। सीएम योगी को भी इस बात का अंदाजा होगा और इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बेहद महत्वपूर्ण है ये 10 विधान सीटों के उपचुनाव। देखना होगा कि कौन कितनी सीटों पर बाजी मारता है, किसकी रणनीति सही साबित होती है। बहरहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरा वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। जय हिंद।